आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े एजुकेशनल रिफॉर्म्स में से एक के बारे में। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश के 25 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य को एक नई दिशा देगा। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। देखिए, दशकों से जो 10+2 सिस्टम चला आ रहा था, जिससे हम में से ज्यादातर लोग पढ़े हैं, वो अब कह सकते हैं कि इतिहास बन गया है। इसकी जगह ली है एक बिल्कुल नए फ्रेमवर्क ने, 5+3+3+4 सिस्टम। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये तो मानो इंडियन एजुकेशन की पूरी बुनियाद को ही नए सिरे से बनाने की कोशिश है। और ये बदलाव सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं है, ये सोच का भी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब तक जोर इस पर था कि क्या सोचना है, लेकिन अब जोर इस पर है कि सोचना कैसे है। मतलब रट्टा मारने वाले कल्चर से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज हमारी बातचीत इन 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम इस नए ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर इसकी राह में जो 3 बड़ी चुनौतियां हैं, पैसा, भाषा और बराबरी, उनकी बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि भारत की शिक्षा आज किस दोराहे पर खड़ी है। तो चलिए सबसे पहले इस नए ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि सीखने का ये नया घर आखिर दिखता कैसा है। तो ये जो नया सिस्टम है, ये सीखने को 4 हिस्सों में बांटता है। पहला है 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज, जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें पढ़ाई खेल खेल में होगी। फिर आता है 3 साल का प्रेपरेटरी स्टेज, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। इसके बाद है 3 साल का मिडिल स्टेज, 11 से 14 साल की उम्र के लिए। और आखिर में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, जो 14 से 18 साल के लिए होगा। हर स्टेज में कुछ ना कुछ खास है। शुरुआती सालों में खेलकूद से सिखाना, प्रेपरेटरी स्टेज में 3 भाषाओं का फॉर्मूला, और मिडिल स्टेज में सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव है, वो है सेकेंडरी स्टेज में। अब स्टूडेंट्स को साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के पुराने खांचों में बंधना नहीं पड़ेगा। उन्हें अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी होगी। जरा सोचिए, कोई फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। कागज पर तो ये ब्लूप्रिंट बहुत ही जबरदस्त लगता है, लेकिन इस सपने को हकीकत बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? और बस यहीं से असली चुनौतियां शुरू होती हैं। और इसमें पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट है पैसा, यानी इस पूरे विजन को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी फंडिंग। देखिए, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कोई नई नहीं है। 1964 में ही कोठारी कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि भारत को एक मजबूत सरकारी स्कूल सिस्टम बनाने के लिए अपनी जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर लगाना चाहिए। मतलब ये लक्ष्य करीब करीब 60 साल पुराना है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2025 के बजट में भारत ने शिक्षा पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 4.6% ही दिया। तो साफ है कि जो लक्ष्य है और जो असलियत है, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। इस चार्ट में हम साफ देख सकते हैं, भारत का खर्च न सिर्फ अपने 6% के टारगेट से पीछे है, बल्कि अमेरिका, चीन और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के औसत खर्च से भी काफी कम है। चलिए अब दूसरी चुनौती पर आते हैं। इसका लेना देना पैसे से उतना नहीं जितना राजनीति और संस्कृति से है, और वो है भाषा का सवाल। इस पूरे विवाद के केंद्र में है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी त्रिभाषा सूत्र। इसके हिसाब से स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होती हैं। 1 उनकी मातृभाषा या इलाके की भाषा, 2 देश की राजभाषा यानी हिंदी, और 3 कोई भी मॉडर्न इंडियन या यूरोपियन भाषा, जो ज्यादातर मामलों में अंग्रेजी होती है। इस पॉलिसी का विरोध बहुत पुराना और गहरा है, खासकर तमिलनाडु में। बात 1937 की है, जब अनिवार्य हिंदी के खिलाफ वहां बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। फिर 1968 में तमिलनाडु ने इस त्रिभाषा फॉर्मूले को ऑफिशियली खारिज कर दिया। आज भी वहां तमिल और अंग्रेजी, सिर्फ ये 2 भाषाएं ही पढ़ाई जाती हैं। वो इसे हिंदी को थोपने की कोशिश की तरह देखते हैं, और इसी वजह से केंद्र सरकार के साथ फंडिंग को लेकर भी विवाद होते रहे हैं। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे पेचीदा चुनौती पर, वो है ये पक्का करना कि ये नई पॉलिसी हर बच्चे तक बराबरी से पहुंचे। असल में भारत में शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। इससे हो क्या रहा है? एक तरफ है बड़े बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल्स, और दूसरी तरफ है सरकारी स्कूल जिनके पास फंड की कमी है। इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम में गहरी खाई बनती जा रही है। और बराबरी की ये लड़ाई कोई आज की नहीं है।
1966 में कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की। 1986 की पॉलिसी ने पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। 1990 में इन्हीं बातों को फिर दोहराया गया और अब नई शिक्षा नीति 2020 भी उन्हीं लक्ष्यों की बात करती है। लेकिन सच तो ये है कि दशकों से ये सारे वादे जमीन पर अधूरे ही पड़े हैं। तो ये कॉमन स्कूल सिस्टम आखिर है क्या? ये एक सोच है कि अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, हर बच्चा अपने पड़ोस के एक ही तरह के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। इसका मकसद था कि सबको एक जैसी अच्छी पढ़ाई मिले और समाज में भाईचारा बढ़े। इन बेहतरीन आइडियाज को लागू न कर पाने का नतीजा क्या हुआ है? आलोचक कहते हैं कि इससे शिक्षा और काम की दुनिया के बीच का कनेक्शन टूट गया है और यही वजह है कि आज युवाओं में बेरोजगारी और स्किल की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं, जहां ये सारी बातें एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाती हैं। कागज पर ये यकीनन एक क्रांतिकारी योजना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये योजना पैसे की कमी, राजनीतिक खींचतान और समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानता की चुनौतियों को पार कर पाएगी? और इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है भारत के करोड़ों बच्चों की शिक्षा का भविष्य।